Good morning. Is my voice clear to you, Rishita? Yes, ma'am. Voice clear है ना? Yes, ma'am. चलो, let everyone join in the meeting. Then I will start this. ऋषिता, जो पोएम है अ हाउस अ होम, इसका एक्सप्लेनेशन हमने कराया था, Yes, ma'am. कंप्लीट हो गया था ना? Yes, ma'am. लिखी हो कि नहीं? मैम लिखी नहीं है मैम। तो वीडियो में से स्क्रीनशॉट लिया था? यस मैम, बुक की स्क्रीनशॉट लिए थे, प्ले स्टोर जो से जाके उसमें सर्च किए थे तो जो बोर्ड पर कराया है उसका भी लिया था कि नहीं? यस मैम। चलो ठीक है। हर्ष, समर, यस मैम। आवाज आ रही है क्लियर? यस मैम। सप्लीमेंट्री की बुक है आप लोगों के पास? नो मैम। बच्चों, बुक कब लोगे आप लोग? ये बताइए, आप लोगों ने हाँ जो चैप्टर पढ़ाया है हमने 1 और 2, उसका जो चैप्टर है उसका कब, उसको कॉपी में कब करोगे? मैम बुक आ जाएगी। बुक की बात नहीं है, कॉपी में उसका सॉल्यूशन जो बताए हैं वो कब करोगे? मैम कॉपी अभी आई। कॉपी ले लीजिए और जितना होमवर्क कराया जा रहा है उसको कॉपी में कंप्लीट करते रहिए। अभी 1 और 2 Yes. चैप्टर ने एक्सप्लेनेशन कराया है, वो किया है कि नहीं हर्ष? यस मैम। निशिता, तो फिर कर लीजिए, होमवर्क करते रहना बहुत जरूरी है, होमवर्क सबका कंप्लीट होना चाहिए। जिस दिन कॉपी मांगी जाएगी सबका काम कंप्लीट मिलना चाहिए हमको। चलो अब आ जाओ सप्लीमेंट्री की बुक का चैप्टर नंबर 1, A Tale of Two Birds। वो जो 1 और 2 जो हमने कराया है चैप्टर, यस उसका मैम। क्वेश्चन आंसर और एक्सप्लेनेशन हो जाएगा कॉपी में? यस मैम। ठीक है। आ जाइए, फर्स्ट चैप्टर है अ टेल ऑफ टू बर्ड्स।
चलो लेट्स स्टार्ट। टू टेल का मतलब क्या है बच्चों? स्टोरी, है ना। तो स्टोरी किसके बारे में है? दो बर्ड्स के बारे में, है ना। यस मैम। तो आइए देखते हैं। अ मदर बर्ड एंड हर टू यंग वंस लिव्ड इन अ फॉरेस्ट। एक मदर बर्ड थी, मतलब बर्ड्स की मदर थी, और उसके दो बेबीज उसके साथ कहाँ रहते थे? फॉरेस्ट में रहते थे। फॉरेस्ट The जंगल में। mother was, the mother was killed in a storm, and the young birds were separated from each other. So जो मदर थी, मदर बर्ड थी, वो स्टॉर्म में मतलब आंधी में मर गई थी, और उसके दोनों जो बेबीज थे वो एक दूसरे से सेपरेट हो गए थे, बिछड़ गए थे। Each found a different home, और दोनों को अलग अलग घर मिल गए थे। So let's start the story. There once lived a bird and her two newborn babies in a forest. तो एक बार की बात है, या एक बर्ड रहती थी और उसके दो एकदम न्यू बॉर्न बेबीज थे, बिल्कुल तुरंत तुरंत जन्म हुए थे उनके। They had a nest in a tall, shady tree, and there the mother bird took care of her little ones day and night. तो उनका घर कहाँ पर था? उनका जो नेस्ट था वो एक बहुत ही ऊंचे और शेबी मतलब घने से पेड़ पर उनका घर था, और जो मदर बर्ड थी वो अपने बेबीज की दिन रात सेवा करती रहती थी। One day, एक दिन, there was a big storm, बहुत बड़ा सा तूफान आया। The meaning of storm is तूफान। There was thunder, lightning and rain, and the wind blew down many trees. So, thunder and lightning. What is the meaning of thunder and lightning? बताओ। थंडर एंड मैम लाइटनिंग ठंडी का थी। नहीं बेटा, थंडर एंड लाइटनिंग का मतलब है कि बिजली कड़कना और गरजना। पता है ना, जब थंडर क्या होता है? जो बिजली गरजती है, जब बादल गरजते यस हैं, मैम। पता है ना, जब बारिश आती है, तूफान आता है, तो आसमान में बादल गरजते हैं, आवाज आती है ना, उसको कहते हैं थंडर। और जो बिजली चमकती है वो क्या होता है? लाइटनिंग, है ना, उसी को कहते हैं थंडर एंड लाइटनिंग। समझ गए? यस मैम। हाँ। So there was thunder and lightning and rain, and the wind blew down many trees, और हवा की वजह से ढेर सारे जो पेड़ थे वो गिर गए थे। The tall tree in which the birds lived also came down, और जो लंबा सा ट्री था जिसपे बर्ड्स रहती थी वो भी नीचे गिर गया। A big heavy branch hit the nest and killed the bird. और बड़ी सी एक ब्रांच थी, मतलब पेड़ की डाली थी, जो कि बर्ड के ऊपर गिर गई, और जो मदर बर्ड थी वो मर गई। Fortunately for the baby birds, सौभाग्यवश जो बेबी बर्ड थे, the strong wind blew them away to the other side of the forest. और जो स्ट्रॉन्ग विंड थी वो दोनों बेबीज को उड़ाकर फॉरेस्ट के दूसरी तरफ ले गई। One of them came down near a cave where a gang of robbers lived. उसमें से एक जो बेबी था वो एक केव के पास गया, जहां पर वो ऐसा गुफा थी जहां पर रॉबर्स रहते थे, मतलब जो लुटेरे थे वो रहते थे। The other handed outside a Rishi's ashram a little distance away. तो जो दूसरी बर्ड थी वो एक ऋषि के आश्रम के पास गिरी, जहां पर कुछ दूर पर वो जो ऋषि थे वो रहते थे, वहां पर वो गिर गई। फिर days passed and the baby birds became big birds. और दिन गुजरते गए और जो छोटे बेबीज थे
वो बड़े बर्ड्स बन गए। One day the king of the country came to the forest to hunt. एक बार जो फॉरेस्ट के जो राजा थे, कंट्री के जो राजा थे, मतलब उस कंट्री के पूरे जो देश के राजा थे, वो जंगल में आए थे हंट करने के लिए, शिकार करने के लिए। He saw a deer and rode after it. उन्होंने एक डियर देखा, एक हिरन देखा, और वहां पर वो रोड मतलब जो घोड़ा था उस पर रोड करके गए। It ran deep into the forest followed by the king. और जो डियर था वो फॉरेस्ट के अंदर चला गया एकदम, और किंग भी उसको फॉलो करते करते अंदर चले गए। Soon the king lost his way and didn't know where he was. और उस डियर का पीछा करते करते किंग जो थे वो अपना रास्ता खो गए और जंगल में बहुत ही अंदर चले गए। So he rode for a long time till he came to the other side of the forest. वो काफी दूर तक चले गए अपने घोड़े पर राइड करते करते, और जब वो एकदम आखिरी में जंगल तक पहुंच गए, very tired by now, he got off his horse and sat down under a tree that stood near a cave. जो किंग थे वो बहुत ज्यादा थक गए थे, तो उन्होंने अपना घोड़ा बगल में खड़ा किया और एक पेड़ के नीचे, ट्री के नीचे वो आराम करने लगे। और वो ट्री कहाँ पर था? एक केव के ही पास था, एक गुफा के पास वो ट्री था। Suddenly he heard a voice cry out, "Quick, hurry up!" अचानक से उन्होंने एक आवाज सुनी जो कि क्या कह रहा था कि क्विक एंड हरी अप, मतलब तेजी से, जल्दी करो। There's something under the tree. ट्री के अंदर कुछ था। Come and take his jewels and his horse. और उस ट्री के अंदर से क्या आवाज आ रही थी कि जल्दी आओ और इसके गहने और इसके घोड़े को ले लो। Hurry or else he'll slip away. जल्दी आओ नहीं तो ये निकल जाएगा हाथ से। स्लिप हो जाएगा मतलब हाथ से निकल जाएगा। The king was amazed. जो राजा थे वो एकदम चौंक गए, बहुत अमेज हुए, एकदम चौंक गए। He looked up and saw a big brown bird on the tree under which he was sitting. और जब उन्होंने आसपास देखा तो उनको क्या दिखा कि एक बड़ी सी ब्राउन कलर की बर्ड है जो कि ट्री पर बैठी हुई है, और वही बर्ड है जो बोल रही है कि आ जाओ और इसका सारा ज्वेलरी जो है वो निकाल लो। He also heard faint noises issuing from the cave. और उसको केव के अंदर से कई सारी आवाजें भी आ रही थी। राजा को गुफा के अंदर से बहुत सारी नॉइजेस सुनाई दे रही थी। He quickly got onto his horse and rode away as fast as he could. तो राजा ने क्या किया? जल्दी से अपना हॉर्स लिया और जितनी जल्दी हो सके वहां से वो भाग निकले। So the king was amazed to hear a similar voice again. He came to know the bird's true story. He met the rishi who explained the behavior of each bird. तो जो राजा थे वो बर्ड की बोली, बर्ड की जो आवाज थी उसको सुनकर बड़े ही अमेज्ड हुए थे, चकित हुए थे, और जल्दी ही उनको इन बर्ड्स की स्टोरी पता चलने वाली थी। So let's find out कि what was the story of these birds. So soon he came to a clearing which looked like an ashram. तो राजा जी जो थे वो जल्दी ही एक ऐसी जगह पर पहुंच गए जहां पर आश्रम था।
It was the ऋषि's आश्रम, और वो आश्रम किसका था? ऋषि का आश्रम था. The king tied his horse to a tree and sat down in and sat down in its shade. और राजा ने फिर अपना घोड़ा फिर से वहां पर बांध दिया और पेड़ की छांव में बैठ गए. Suddenly he heard a gentle voice announce, "Welcome to the ashram, sir. Please go inside and rest." तो अब फिर से जैसे पहले ऋषि राजा को आवाज सुनाई दी थी ऊपर से, वैसे ही अभी भी इस बार भी राजा को एक आवाज सुनाई दी, लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा है. और वो आवाज क्या कह रही है कि वेलकम सर, आइए, अंदर आइए और रेस्ट करिए, आराम करिए. प्लीज मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल. अपने आप को बिल्कुल कंफर्टेबल कर लीजिए, बिल्कुल आराम से रहिए. द किंग लुक्ड up and saw a big brown bird in the tree. अब इस बार भी राजा ने ऊपर देखा और उन्होंने ट्री पर क्या देखा, बताइए. बताओ बच्चों, मैम क्या चिड़िया. देखा? हाँ, कैसी चिड़िया थी वो, किस तरह दिखती थी? बच्चों क्या है ये, कैसा बिहेवियर है ये, बताइए स्टूडेंट्स. What kind of behavior is this? I'm asking questions to you all. Why are you not answering? क्या सिर्फ हम आपको यहाँ पे स्टोरी बताने के लिए आए हैं? आपको कुछ नहीं करना है? ऋषिता? यस मैम. बताइए बर्ड कैसी दिखती थी, क्या बताया गया है बर्ड के बारे में? हर्ष, समर, इज दिस द राइट बिहेवियर स्टूडेंट्स? क्लास में आपको ऐसे ही बिहेव करना चाहिए. मतलब ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं तो आपकी कोई ड्यूटी नहीं है कि आपको मैम जो पढ़ा रही है उस पर आंसर करें, उसको ध्यान से सुने. क्या कर रहे हो आप लोग बच्चों? मतलब हम चिल्ला रहे हैं, हम बोल रहे हैं, आप लोग शांति से आराम से घर पे बैठे हो, फिर भी आप लोग ध्यान नहीं दोगे, कंसंट्रेट नहीं करोगे क्लास में. बताइए. बच्चों क्लास में कंसंट्रेट क्यों नहीं कर रहे हो, क्या बात है? मतलब हम बिना मतलब इतना एनर्जी लगा रहे, इतना चिल्ला रहे हैं, आप लोग नहीं सुन रहे हो? क्या करो, टीवी देख रहे हो? नो मैम. तो आंसर क्यों नहीं कर रहे बेटा? हमने बताया आपको दो बार बताया कि बिग ब्राउन बर्ड, बिग ब्राउन बर्ड. किसी से भी पूछ रहे हैं, कोई भी नहीं बता रहा कि बर्ड कैसी दिखती थी. बिग ब्राउन बर्ड. आप लोग घर में इतने आराम से बैठे हो, आप लोगों को चाहिए कि जो भी चीजें पढ़ाई या बताई जा रही हैं उसको टाइम से पढ़ लिया जाए और उसका काम भी टाइम से कंप्लीट कर लिया जाए. लेकिन आप लोगों को घर में रहकर भी आराम में आपको और आराम चाहिए. आप चाहते हो कि ऑनलाइन क्लासेस में मैम बस चिल्लाती रहे, बोलती रहे और हम लोग आराम से बैठ के सुनते रहे, एक भी आंसर ना करें. ऐसे काम नहीं चलेगा बच्चों. ये राइट बिहेवियर नहीं है, ये आपकी ड्यूटी नहीं है. आपकी ड्यूटी इस समय है जो आपको काम जितना भी पढ़ाया जा रहा है, जितना भी बताया जा रहा है, उसको सुने और कंप्लीट करें. एटलीस्ट कॉन्सेंट्रेट करिए क्लास के अंदर. Make yourself comfortable. The king looked
up and saw a big brown bird in the tree. उन्होंने एक बड़ी सी brown bird को ट्री के ऊपर देखा जो बोल रही थी. He was amazed. This one looks like the other bird. Outside the cave, he said to himself loudly. तो राजा ने जब बर्ड को देखा तो वो ब्राउन और बड़ी सी थी. तो राजा ने क्या कहा अपने आप से कि ये तो उसी तरह है जैसे मैंने उस गुफा के बाहर बर्ड देखी थी. सेम वैसी ही बर्ड तो ये भी है, बिल्कुल वैसी ही ब्राउन और बड़ी है. So you are right, sir, answered the bird. बर्ड ने जवाब दिया, हाँ सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं. He is my brother, but he has made friends with robbers. वो मेरा ही भाई है, वो मेरी ही तरह दिखता है क्योंकि मेरा भाई है, लेकिन उसने लुटेरों से दोस्ती कर ली है. He now talks as they do. वो वैसे ही बात करता है जैसे वो रॉबर्स बात करते हैं. He doesn't talk to me anymore. Just then the rishi entered the ashram. तो बर्ड क्या बता रहा है राजा को कि मेरा जो भाई है वो मुझसे भी बात नहीं करता. तो तभी वहां पर ऋषि जी जो है वो आ जाते हैं. So welcome sir, he said to the king. ऋषि ने किंग से कहा, वेलकम सर, प्लीज कम इनसाइड एंड मेक योरसेल्फ एट होम. अंदर आइए और बिल्कुल अपना ही घर समझिए, बिल्कुल आराम से यहाँ पर रेस्ट करिए. यू लुक टायर्ड, आप थोड़े से थके हुए लग रहे हैं. रेस्ट फॉर अ व्हाइल, देन यू कैन शेयर माय फूड. थोड़ी देर आराम कर लीजिए और उसके बाद आप मेरा खाना शेयर करिएगा. The king told the rishi the story of the two birds and how each had behaved so differently, though they looked so alike. तो किंग जो ऋषि थे उन्होंने राजा को पूरी स्टोरी बताई कि बर्ड्स कैसे बिछड़ गए और कैसे वो लोग अलग अलग बिहेव करते हैं. एक जैसा दिखने के बाद भी वो इतना अलग कैसे बिहेव करते हैं. So Rishita, tell me the reason why the both birds behave so differently. बताइए ऋषिता, जो बर्ड्स हैं वो इतना अलग अलग क्यों बिहेव करती हैं जबकि दोनों भाई भाई हैं. ऋषिता, मैम बताएं हाँ बताओ हर्ष, बिल्कुल बताओ. कि मैम उसका बेटा था वे डाकू के साथ मिल गया था, हाँ दुश्मन के साथ, इसलिए वे बोला था मेरे जैसा ही दिखता है, मेरे बस वे बात उन लोग जैसा करता है, डाकू जैसा. गुड. सो जो बर्ड थे वो दोनों थे तो एक ही मदर के, लेकिन एक बर्ड जो था वो रॉबर्स के साथ चला गया था और जो दूसरा बर्ड था वो किसके साथ चला गया था, ऋषि मुनि के साथ रहता था. तो जो रॉबर्स के साथ था वो बिल्कुल उनकी तरह बात करता था और जो ऋषि मुनि के साथ रहता था वो उनकी तरह बात करता था, है ना. यस मैम. हाँ. So the king told the rishi the story of the two birds and how each had behaved so differently, though they looked so alike. The forest is full of surprises, he said. तो फिर किंग ने कहा कि हाँ मैंने इन दोनों बर्ड्स को देखा है. एक जो बर्ड है वो इतना खराब बिहेव करता है, दूसरा इतना खराब है. जंगल में सब कुछ कितना अलग अलग है. The holy man smiled and said, और फिर ऋषि ने स्माइल किया और कहा, after all, one is known by the company one keeps. तो ऋषि स्माइल किए और बोले कि आफ्टर ऑल किसी भी इंसान को उसकी कंपनी की वजह से ही जाना जाता है. मतलब वो किन लोगों के बीच रहता है उसको उसी से ही जाना जाता है. मतलब अगर कोई बैड लोगों का ग्रुप है, रॉबर्ट्स का ग्रुप है और उनका कोई दोस्त है तो उसको लोग अच्छा थोड़ी कहेंगे, उसको भी तो यही कहेंगे ना कि ये रॉबर्ट्स का फ्रेंड है तो ये भी बुरा ही होगा. तो ऋषि ने यही बताया कि जो लोग होते हैं वो बिल्कुल अपनी संगति की तरह, अपनी कंपनी जैसा उनकी कंपनी होती है वैसा ही बिहेव करते हैं.
The bird has always heard the talk of robbers. जो दूसरा वाला बर्ड है वो हमेशा लुटेरों की बातें सुनता रहता है, डाकुओं की बातें सुनता रहता है, जो वो कहते वही सुनता है. This one has repeated them and talks about robbing people. तो इसीलिए वो जो बर्ड है वो लूटने की ही बातें करता है, उनकी बातें सुनता है और वही बोलता है. And this one has repeated what he always heard. और ये वाला जो बर्ड है ये जो सुनता है वही बोलता है. He welcomes people to the ashram. और जो ये बर्ड है वो सबको आश्रम के अंदर स्वागत करता है, सबको वेलकम करता है, क्योंकि ये हमेशा यही बात सुनता है. Now come inside and rest. I will tell you more about this place and these birds. तो आप अंदर आइए और मैं आपको और ज्यादा इस पूरे जंगल के बारे में और इन दोनों बर्ड्स के बारे में बताऊंगा. स्टोरी समझ में आ गई बच्चों? Yes, ma'am. चलो. Now answer this question. How did the two baby birds get separated? बताइए. जो दो बेबी बर्ड्स थे वो कैसे सेपरेट हो गए थे, कैसे वो लोग अलग हो गए थे? बताइए हर्ष, कैसे अलग हुए थे Yes, दोनों ma'am. बर्ड? कि मैम उसकी माँ मर गई थी. हाँ, कैसे मरी थी बताइए, क्या हुआ था? मैम आंधी आई थी, तूफान आया था तो स्टॉर्म आया था ना, स्टॉर्म, Yes, ma'am. थंडर एंड लाइटनिंग, और एक ब्रांच ऑफ ट्री जो थी वो उसके ऊपर गिरी और वो डेथ हो गई उसकी. और जो स्टॉर्म था, जो विंड था, उसने दोनों बर्ड्स को, जो बेबी बर्ड्स थे, उनको अलग अलग उड़ा दिया था, है ना? Yes, ma'am. So the next question is, where did each of them find a home? दोनों को उनका घर कैसे मिला? बताइए Yes, ma'am. हर्ष, दोनों को where did each of them find a home? घर कैसे मिला मैम? हाँ, कैसे मिला? वो लोग उड़ कर गए थे ना, Yes, जब ma'am. वो मैम, लोग मैम, उड़ हम गए बताएं? थे. हाँ बिल्कुल बताओ रिशिता. मैम इसका आंसर है one of the birds found its home near a cabin where a gang of robbers lived. हाँ, The other found its home in a rishis ashram. आश्रम. हाँ, so जो बर्ड्स थे, तो वन ऑफ द यंग बर्ड्स केम डाउन नियर अ केव. एक जो बर्ड था वो केव के पास आ गया, गुफा के पास. अ गैंग ऑफ रॉबर लिव्ड देयर. और जो दूसरा था, द अदर बर्ड लैंडेड आउटसाइड द आश्रम ऑफ अ ऋषि एट अ लिटिल डिस्टेंस. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बच्चों, व्हाट डिड द फर्स्ट बर्ड से टू द स्ट्रेंजर? जो पहली बर्ड थी उसने उस स्ट्रेंजर यानी कि राजा से क्या कहा? कि मैं मेरा भाई है, बोले मेरा भाई ये दुश्मन के साथ रहता है. नहीं बेटा, हाँ. नहीं. पहले जब राजा को, हाँ बताइए, जब पहले राजा को बर्ड मिला, पहली बार जब Yes, राजा ma'am. रेस्ट करने बैठे थे, तब उस बर्ड ने ऊपर से क्या कहा था? Then कि the first चा bird cried out to the stranger to hurry up and come quick, as there was someone under the tree. It said, "Come and take away his jewelries and his horse in a hurry, or else he would slip away." हाँ, तो क्या कहा था हर्ष? ऋषिता ने करेक्ट बताया है, आप बताइए. The first bird saw the stranger, the king. He called the robbers to hurry up and rob the man of his jewels and his horse. उसने क्या कहा था? जल्दी आओ, हरी अप, कम, और जो ये मैन है इसको रॉब कर लो, इसकी जितने भी ज्वेलरीज हैं, उसका जो हॉर्स है
उसको ले लो, अदरवाइज ही स्लिप अवे, नहीं तो ये भाग जाएगा, है ना। indirectly he asked the stranger to leave the place at once. Next, what did the second bird say to him? दूसरे बर्ड ने क्या बोला? पहले बर्ड ने कहा कि आओ जल्दी आओ चोरी करो, दूसरे बर्ड ने क्या बोला? Ma'am, the second bird said to the king, welcome to the हाँ, ashram. Sir, please go inside and rest. The rishi will be back soon. करेक्ट। तो सेकंड वर्ड ने क्या बोला कि वेलकम द किंग टू द आश्रम, आश्रम में आपका स्वागत है। He requested the stranger to drink water, take rest and make himself comfortable, है ना। फिर फिफ्थ क्वेश्चन क्या है बच्चों? How did the rishi explain the different ways in which the two birds behave? ऋषि ने बताया कि दोनों बर्ड्स अलग अलग बिहेव कैसे करते हैं। The king told the rishi about the different behavior of the two birds. The rishi explained that the first bird repeated the words of the robbers and the second bird repeated what he had always heard at the ashram. So बच्चों, इस स्टोरी का जिस्ट यही है कि हमें अच्छी कंपनी में रहना चाहिए, है ना। वी हैव टू मेक गुड फ्रेंड्स, हमें अच्छे फ्रेंड्स बनाने चाहिए जिनके साथ हम अगर रहें तो उनकी ही तरह बातें, क्योंकि जिसके साथ आप रहोगे वैसे ही बन जाओगे। तो जो आप सीखोगे, ऐसा लोग कहते हैं कि नहीं मुझे फर्क नहीं पड़ता कोई क्या कर रहा कोई नहीं, लेकिन अगर किसी की कंपनी में आप थ्रू आउट रहेंगे तो जो जो उनके अंदर क्वालिटीज होंगी वो ऑटोमेटिकली आप अपने अंदर गेन करते जाओगे। So what we have to do? We have to make good friends and we have to be with a good company, है ना। चलो, so that is it for today. I will see you in the next class and we will continue this chapter and exercises. ठीक है, और इसका जो next chapter है वो भी पढ़ेंगे, okay? Yes, ma'am. Thank you, ma'am. चलो, thank you, bye bye. और सुनो बच्चों, Yes, ma'am. हाँ, इसका जो वर्ड मीनिंग है और सोल्यूशन है उसको देख लीजिएगा, होमवर्क में करना है, ठीक है। Yes, जो ma'am. नहीं आएगा पूछिएगा। बाय बाय।